नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन पीओके के बारे में। भारत ने साफ तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान पीओके का रीजन इंस्टेंट खाली कर दे। साथ ही साथ में पाकिस्तान में इस टाइम क्या उपद्रव हो रहे हैं, 11 लोगों की मौतें हुई हैं और चाइना का इसमें एंगल क्या है। तो आज सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करें कि अभी वहां पे हो क्या रहा है। देखिए, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आप इस रीजन को खाली कर दें। अभी वहां पे क्या देखने को मिल रहा था कि 7 जून को गिलगिट में इलेक्शन देखने को मिल रहे, तो 27 जुलाई 2026 को पीओके में चुनाव होने थे। अब हम बात करें तो क्या ये चुनाव सच में होने थे? ये चुनाव सिर्फ वहां के लोगों को, इंटरनेशनली लोगों को दिखाने के लिए था। क्यों? क्योंकि इस रीजन से, जो गिलगिस्तान वाला रीजन है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलता है, जिसमें चाइना ने $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रखी है। अब क्या है, वहां के रीजन में अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी तो चाइना के प्रोजेक्ट में दिक्कत होगी। इसलिए दिखाने के लिए इलेक्शंस हो रहे थे। वहां के लोगों की मांगे नहीं मानी जा रही थी। वहां की जो एक प्रमुख पार्टी है जेएएसी, उसको आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया। वो वहां की बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। तो ऐसा नहीं कि वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए इलेक्शंस हो रहे थे, नहीं, वो सिर्फ इंटरनेशनली दिखाने के लिए इलेक्शंस हो रहे थे। हम बात करें कि क्या हुआ है, उसमें 11+ मौतें देखने को मिली, साथ में वहां पे इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वहां की इस समय की व्यवस्था क्या है। कहने के लिए पीओके में जो पाकिस्तान है, उसने वहां का खुद का संविधान दे रखा है, खुद के वहां के प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और साथ में वहां की विधानसभा भी है। लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। वहां का जो आर्टिकल 56 है, उसके तहत जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होगा, वो चाहे तो हर एक डिसीजंस को नल एंड वॉइड हो सकता है और साथ में वो राष्ट्रपति की बर्खास्तगी भी हो सकती है वहां पे। तो इन्हीं सब चीजों को लेके वहां के जनता में आक्रोश है। 2018 में इसी तरीके का हमें संघर्ष देखने को मिला। साथ में 2025 में मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट देखने को मिला, जिसमें 31+ लोगों की मौत भी देखने को मिली थी हमें। क्योंकि वहां के लोग लगातार अपने हितों को लेकर सरकार से, जिस तरीके से बलूचिस्तान में एक तरफ दमन किया जा रहा है, उसी तरीके से पीओके में भी हो रहा है। हम बात करें तो इनका खुद का संविधान, लेकिन जो असली रिमोट जो कंट्रोल है वो आजाद, जो इस्लामाबाद में कश्मीर काउंसिल है, उसके पास है। ठीक, और साथ में स्थानीय नेताओं के बोला जाता है कि फैसले का अधिकार है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 56 की बात करें तो बिल्कुल से नल एंड वॉइड करने की कंडीशन दी गई। साथ में बोलते हैं कि ऑटोनॉमस रीजन है। पाकिस्तान ने पीओके को एक प्रांत का दर्जा अभी तक नहीं दिया है। क्यों भी नहीं दिया? क्योंकि ये भी हम देखते हैं कि वहां के जो लोग हैं, जो पीओके के लोग हैं, उन्हें वहां के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की भी इजाजत नहीं है। तो इस तरीके के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कि वहां पे संसाधनों की लूट, वो बहुत, एक तो देखें, वो जो रीजन है उसमें हाइड्रो पावर की बहुत बड़ी क्षमता है और वहां पे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। उसके बाद भी वहां के लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली के रेट्स इतने ज्यादा हैं, टैक्स उनसे बहुत ज्यादा वसूला जाता है, लेकिन सुविधाएं मेन जो पाकिस्तान का रीजन है उसको दी जाती है। इसी को लेके वहां पर विरोध है। वहां पे खनिज है, वहां पे सोना है, लेकिन इसका सीधा, वहां का जो सीधा इसका लाभ है वो पाकिस्तान को मिलता है। ठीक, साथ में सिर्फ हर तरीके के जो निर्णय है वो इस्लामाबाद के पास है। उनको ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है और साथ में उनके पास हैवी टैक्सेस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके मेन असली जड़ के बारे में, जो कि है चाइना एंगल। वहां पे इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं? सीपीईसी की वजह से। देखें, जो ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा पूरा कश्मीर का रीजन, हम जम्मू कश्मीर का रीजन देखते हैं। यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। इस रीजन में हम देखते हैं कि जो इनका सीपीईसी प्रोजेक्ट है वो गिलगिस्तान के रीजन से होते हुए ही ग्वादर पोर्ट है उसको कनेक्ट करता है। तो उनके लिए इस रीजन में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए इस रीजन में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो क्या दिक्कत होगी उनको, कि किसी, भाई उनको जो ट्रांसपोर्टेशन है, देखिए अगर हम बात करें, ये चाइना है, ये हमारा चाइना, देख ये चाइना, ये हमारा प्यारा भारत है, और साथ में ये पाकिस्तान का रीजन देखने को मिलता है। इसमें ये वाले रीजन से अगर इनका सीपीईसी प्रोजेक्ट जा रहा है, जो कि 70
बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। अगर इस रीजन में इस तरीके की इंस्टेबिलिटी की 2025 में भी 31 मतलब वहां पे विद्रोह हुआ, 31 लोग मारे गए, उसकी वजह से क्या हो रहा है, चाइना ने साफ बोल दिया कि इस रीजन में इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। देखें अभी क्या दिक्कत है चाइना को, ये अगर चाइना को ऑयल मंगाना है तो उसे ये पूरा रूट स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पूरा पार करके फिर उसे चाइना में जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से क्या होगा, डायरेक्ट यहां से आएगा ग्वादर पोर्ट जो है वहां से कनेक्ट होगा और सीधा रूट से चाइना चला जाएगा, जिससे चाइना के 2 बिलियन डॉलर हर साल बचेंगे। साथ ही साथ 12,000 किलोमीटर की जो पूरी उनकी इतनी लंबी यात्रा होती है वो कम, 12,000 किलोमीटर की बचत होगी और साथ में 2 बिलियन डॉलर का उन्हें फायदा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे जन विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीपीईसी प्रोजेक्ट्स के लिए लेकर वहां पे लोगों से किसी भी तरीके की मंजूरी नहीं ली गई है। ठीक, साथ ही साथ दिखावटी चुनाव है और कठपुतली सरकार वो वहां पर बना देंगे, जिससे क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक रबर स्टैंप मिल जाएगा कि वहां के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। ये मेन मुद्दा है, इस वजह से वहां इलेक्शंस हो रहे हैं। बाकी वहां पे इलेक्शंस उन्हें कराने से वहां की संप्रभुता देना, ऐसा उनका कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो आर्टिकल 56 जैसे प्रावधान, वहां के लोग, अभी वहां क्या समस्या आ रही है कि जो पाकिस्तान है, वहां के जो मेन पाकिस्तान रीजन के लोग हैं, वहां से लोगों को लाके पीओके रीजन में स्थापित हुआ कराया जा रहा है। वहां के स्कूल्स, इन सब चीजों में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां के मिनरल्स ले रहे हैं, वहां की ऊर्जा ले रहे हैं, लेकिन वहां पे जो बिजली बिल है वो बहुत देखने को मिल रहा है, तो वहां के लोग ऑलरेडी परेशान है। पाकिस्तान का बिल्कुल जैसे बलूचिस्तान में दमनकारी नीति हमें देखने को मिलती, सेम वैसी ही पीओके में देखने को मिलती है। भारत का साफ साफ भारत ने अपना पक्ष रखा है कि पीओके भारत का एक अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा ही रहेगा। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि भारत ने हमेशा से सीपीईसी का बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि ये हमारे रीजन से होके जाता है। गिलगिट जो पीओके का रीजन है, कश्मीर पूरा हमारा है, तो वो रीजन भी हमारा है। तो ऐसे रीजन में एक विवादित क्षेत्र में इतनी बड़ी योजना, आप कोई तीसरी पार्टी हस्तक्षेप करे, भारत की विदेश नीति इस चीज के सख्त खिलाफ है। ठीक, साथ ही साथ में हम लोग कूटनीतिक तरीके से उनको ये भी दिखा रहे हैं किस तरीके से ह्यूमन राइट्स के वहां वायलेशन हो रहे हैं। पाकिस्तान हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी जाता है, हमेशा वो कश्मीर का मुद्दा उठाता है। हमारा कश्मीर बहुत शांत है, बहुत अच्छे से है, जो अभी हमारे पास है, हमारा है तो पूरे ही, लेकिन अभी जो हमारे पास है वो बहुत अच्छे से, वहां पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन वहां पे ह्यूमन राइट्स, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां इस तरीके के ह्यूमन राइट्स के वायलेशन देखने को मिल रहे हैं कि 2025 में 30 से ज्यादा मौतें देखने को मिली। साथ में इस टाइम वहां पे इंटरनेट ब्लैकआउट हो रखा है, 11 से ज्यादा मौतें हो रखी। साथ ही अगर आप किसी को कॉन्स्टिट्यूशन चीजें देना जा रहे हो, वहां की जो सबसे मेन पार्टी है जेएसी, उसको बैन करके आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से लोगों में और गुस्सा है। तो ये क्या किया, हमने आपको पूरा कश्मीर इशू बताया और जो अभी हालिया स्थिति है वो बताई, साथ में चाइना का क्या वो कंट्रीब्यूशन है वो दिखाया, सब कुछ दिखा के सब कुछ समअप किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।